बीजेपी ने वादा किया हम यहाँ पे रियासत बहाल करेंगे, एक बार इलेक्शन हो लेने दो। आज कोई रियासत बहाली की बात नहीं हो रही। एनसी कांग्रेस कहती थी हम 370 की लड़ाई लड़ेंगे, आज 370 तो छोड़ो, आज वो स्टेट की बात भी नहीं कर रहे। बॉर्डर में रहने वाले ये गांव निवासी एक योद्धा है, वीर योद्धा है और डटे रहते हैं, किसानी भी करते हैं। और आप देख रहे हैं जब पार से घोड़ा चलता है उसका मुकाबला भी करते हैं। और यही पहचान है हमारे बॉर्डर क्षेत्र पर रहने वाले इन गांव निवासियों की। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं इलेक्शन में सामने आते हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद वो गायब हो जाते हैं। इस प्रकार हमने ये भी सुना था कि कुछ यूनिट फ्री हम देंगे बिजली। 200 यूनिट का वादा किया ना कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। ये वादा किया कि 12 सिलेंडर फ्री देंगे, हर घर को एक एक सिलेंडर हर महीने मिलेगा। आज उस पर कुछ नहीं। मैंने वही कहा ना कि सिलेंडर देना तो दूर, आज सिलेंडर 60 रुपए महंगा कर दिया। और सबसे बड़ी बात थी, बारिश का माहौल था, बारिश लगभग यहाँ पर गिर रही थी और बारिश की बूंदों की टपटपी के बीच में आज लोग यहाँ पर पहुंचे थे और तख्तियां हाथों में लिए हुए रोष प्रकट कर रहे थे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जम्मू ट्रिब्यून और मैं अजय सलाथिया। दोस्तों इस समय हम जिला सांबा रामगढ़ क्षेत्र में मौजूद हैं और यहाँ पर आज अपनी पार्टी की तरफ से एक जबरदस्त जो है रोष प्रकट किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर आज साहिल भारती और पूर्व मंत्री मंजीत सिंह जी भी पहुंचे थे और काफी सारे लोग हाथों में तख्ती लिए हुए यहाँ पर मौजूद थे कि जिस प्रकार महंगाई की बात करें, काफी सारे मुद्दे जो उन्होंने अपने माध्यम से उठाए हैं। और आप तख्तियां देख रहे हैं कि जो यहाँ के गांव निवासियों के हाथों में मौजूद हैं। यहाँ पर बॉर्डर क्षेत्र के जो लोग हैं, गांव निवासी वो यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ ही देर पश्चात हम यहाँ पर मंजीत सिंह जी से और साहिल भारती जी से भी बातचीत करेंगे कि आखिरकार आज जो रोष प्रदर्शन किया है उसका मेन उद्देश्य क्या था। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी जो निशाना साधा है और मौजूदा सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर भी निशाना साधा है। फिर बातचीत करते हैं साहिल भारती जी से। यहाँ पर अभी साहिल भारती जी मौजूद है और आप देख रहे हैं काफी सारे महिलाओं के बीच में काफी सारे गांव निवासी यहाँ पर मौजूद थे और रोष प्रकट अपना इनके हाथों में तख्ती आपने देखी थी। साहिल जी, आज काफी सारा हजूम आपके साथ यहाँ पर मौजूद था और रामगढ़ क्षेत्र में बॉर्डर के काफी सारे गांव निवासी यहाँ मौजूद थे। आज क्या मकसद था हाथों में तख्ती लिए हुए आज लोग आपके पीछे पीछे और आगे मंजीत सिंह जी और आप जो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे? देखिए, ये जनता का प्यार है, मेरी मातृशक्ति का प्यार है, मेरे बुजुर्गों का, मेरे नौजवान साथियों का प्यार है और प्यार के साथ साथ एक रोष है जो इस चुनी हुई एनसी कांग्रेस सरकार, जिसको तकरीबन 1.5 साल पहले यहाँ पर लोगों ने चुना था, जिन्होंने बड़े बड़े वादे लोगों के साथ किए थे, लेकिन बड़े अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि एक भी वादा, चाहे वो 200 यूनिट बिजली का था, चाहे वो 1 लाख रोजगार का था, चाहे वो 12 सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट देने की बात थी, चाहे वो राशन की वृद्धि की बात थी, ऐसा एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। और साथ ही साथ मैं जम्मू के 29 उन चुने हुए रखवालों से भी ये कहना चाहूंगा कि भैया आपने भी बॉर्डर के लोगों के साथ बड़े बड़े वादे किए थे। आज अगर बॉर्डर का कोई बंदा डेवलपमेंट के नाम पर कोई चीज कहता है तो जो कहते हैं कि जनाब हमारे पास तो फंड ही नहीं है, हमारे पास तो पावर ही नहीं है। जो चीज एनसी कांग्रेस से नहीं हो पा रही है उसके लिए वो भाजपा के लोगों को कसूरवार ठहरा देते हैं और जो चीज भाजपा द्वारा नहीं की जा रही उसके लिए वो कहते हैं जनाब हम तो सरकार में ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं लोगों के साथ एक हाइड एंड सीक पॉलिसी जो है वो खेली जा रही है। लोग आज अपने हकों को लेकर सड़कों पर उतरे थे। लोगों की जेन्युइन डिमांड्स थी, जिसमें कि हमारा जमीनों पर मालिकाना हक देने की बात थी, जिसपे हमारी लोगों की जमीनें जो इसमें सुरक्षा बांध में आ रही हैं उस पे कंपनसेशन की बात थी, एलपीजी में वृद्धि की बात थी। एलपीजी गैस नहीं मिल पा रही है, हमारे लोगों को बिजली के 3-3, 4-4 हजार बिल आ रहे हैं। हमारे यहाँ पे बच्चों को स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव्स फॉर जॉब चाहिए, हमारे यहाँ पर नशे की रोकथाम के लिए, और ऐसे बहुत सारे मसले थे। मैं चुनी हुई एनसी कांग्रेस की सरकार, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और केंद्र में बैठी हुई सरकार को भी आपके माध्यम के जरिए ये कहना चाहूंगा कि बॉर्डर के लोगों को तंग करना बंद करें, बॉर्डर के लोगों की अनदेखी बंद करें, बॉर्डर के मसलों को हल किया जाए। आज तो हमने एक पीसफुल प्रोटेस्ट यहाँ पर निकाला है, ये हमें मजबूर ना करे, वरना आने वाले समय में अगर कोई उग्र प्रदर्शन हुआ तो उसकी जवाबदेही। ये जो गांव निवासी आपके साथ खड़े हैं, मैं लगातार देखता हूँ जब रामगढ़ क्षेत्र में बॉर्डर पार से जब फायरिंग होती है, गोले दागे जाते हैं, ये तस्से मस नहीं होते और हिम्मत के साथ डटे रहते हैं और अपनी बीएसएफ के साथ, अपनी इंडियन आर्मी के साथ खड़े रहते हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि बॉर्डर के लोग अपने हकों के लिए लड़ना भी जानते हैं और अपने हकों को लेना भी जानते हैं।
जब बॉर्डर पार से पहली गोली चलती है ना, तो हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर उनकी गोलाबारी का सामना करते हैं। चाहे 47 की बात करें, 65 की करें, 71 की करें, 99 की करें, या रोजमर्रा में भी जब भी ये चीजें बीच बीच में हमें देखने को मिलती है, तो ये हमारे वो बहादुर लोग हैं, ये हमारी वो बहादुर जनता है जिनकी तरफ सरकार ने स्पेशल ध्यान देना चाहिए। वी आर डिस्टर्ब्ड पीपल, वी हैव बीन डिस्प्लेस्ड सो मेनी टाइम्स। हमें स्पेशल रिक्रूटमेंट्स चाहिए, हमें स्पेशल मुआवजे चाहिए, हमें स्पेशल ड्राइव्स चाहिए। मैं कहीं भी अपनी जनता को कमजोर नहीं कहूंगा, लेकिन आज भी जब अजय जी देखने को मिलता है, वी आर नॉट गेटिंग द बेसिक एमिनिटीज, वी आर नॉट गेटिंग द बेसिक फैसिलिटीज विच वी शुड गेट। तो जब हमें रोजमर्रा की चीजें नहीं मिल रही हैं, आज भी जब हमें 10-10 घंटे बिजली का कट मिलेगा, तो मेरा एक छोटा बच्चा जिसने सुबह एग्जाम देने जाना है, वो कैसे पेपर की तैयारी करेगा? आज भी हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की किल्लत है। आज हमारे यहाँ का बच्चा जिसने सुबह 10 बजे एमएम कॉलेज पहुंचना है ना, वो 6 बजे उठ के तैयारी करता है, 7:30 यहाँ से निकलता है, फिर भी बड़ी मुश्किल से दौड़ धूप करके वो 10 बजे एमएम कॉलेज या साइंस कॉलेज या यूनिवर्सिटी पहुंच के एग्जाम देता है। तो मैं कहीं भी ये नहीं कह रहा हूं कि हम कमजोर हैं, सिर्फ मैं ये कह रहा हूं कि सरकार को स्पेशल ध्यान हमारी तरफ देना चाहिए। जब हम देश की सुरक्षा के लिए खड़े हैं, जब हम अपने जवानों के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार का भी ये फर्ज बनता है, सरकार का ये दायित्व बनता है कि हमारी तरफ उनको स्पेशल तवज्जो जो है वो देना चाहिए। तो दोस्तों आप देख रहे हैं बॉर्डर में रहने वाले ये गांव निवासी एक योद्धा है, वीर योद्धा है और डटे रहते हैं, किसानी भी करते हैं। और आप देख रहे हैं जब पार से घोड़ा चलता है उसका मुकाबला भी करते हैं। और यही पहचान है हमारे बॉर्डर क्षेत्र पर रहने वाले इन गांव निवासियों की। आज साहिल जी, मंजीत सिंह जी आज इनकी आवाज उठा रहे थे। ये आप देख रहे हैं बिजली के बिल कम करो। तो दोस्तों अभी आपने सुना साहिल भारती जी ने क्या कहा। और रामगढ़ क्षेत्र में अभी हम पहुंचे हुए और मेरे साथ यहाँ पर मंजीत सिंह जी भी हैं जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, और उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि आज क्या क्या जो समस्याएं थी लोगों की, वो तख्ती के ऊपर आपने देखा कितनी तख्तियां यहाँ पर आज मौजूद थी रामगढ़ क्षेत्र के अंदर। और सबसे बड़ी बात थी बारिश का माहौल था, बारिश लगभग यहाँ पर गिर रही थी और बारिश की बूंदों की टपटपी के बीच में आज लोग यहाँ पर पहुंचे थे और तख्तियां हाथों में लिए हुए रोष प्रकट कर रहे थे। और मेरे साथ अभी यहाँ पर मंजीत सिंह जी हैं। मंजीत सिंह जी, आज यहाँ पर आप पहुंचे थे और काफी सारी जनता ने रोष प्रकट किया है हाथों में तख्ती लिए हुए, और यहाँ पर साहिल जी भी आपके साथ मौजूद है। आज क्या संदेश दिया आपने सर? देखिए, हमने पिछले 1-1.5 साल से ज़्यादा समय हो गया इस सरकार को बने हुए, एनसी कांग्रेस की गवर्नमेंट को, और बीजेपी ने भी यहाँ से अपने 29 विधायक जिताए। लोग ये उम्मीद करते थे कि जो वादे इन्होंने लोगों से किए हैं उन वादों को ये पूरा करेंगे, लेकिन 1.5 साल के बाद वादे पूरा करने तो दूर रहे, इन वादों के उल्टा खिलाफ जाना शुरू कर दिया। मिसाल के तौर पे इन्होंने कहा था हम महंगाई पे ब्रेक लगाएंगे, लेकिन आज आप देखो 60 रुपये सिलेंडर एक झटके में इन्होंने बढ़ा दिया। आप देखो इन्होंने रिकमेंड कर दिया कैबिनेट ने कि 18% गाड़ियों का किराया बढ़ा देने के लिए। आप देखो इन्होंने वादा किया था हम स्मार्ट मीटर उखाड़ फेंकेंगे। अब स्मार्ट मीटर तो उखाड़ फेंकने दूर रहे, आप देखो बिजली ना सुबह आती है ना शाम को, लेकिन बिल जो है वो बिजली के लोगों को आ रहे हैं। और जब लोग जाते हैं कि जनाब मेरा 4000 बिल आ गया, वो कहते हैं आपकी रीडिंग हो गई। और रीडिंग कहाँ से आ रही है? या तो मीटरों में कोई फॉल्ट है, वो कहते हैं हम बिजली चला ही नहीं रहे, बिजली आती ही नहीं है। तो इन सब बातों को लेके बेरोजगार जो हैं, जो इन्होंने वादा किया था 1 लाख नौकरियां देंगे, पढ़े लिखे हमारे PhD MSc किए नौजवान आज दरबदर हो रहे हैं। बॉर्डर पे हमारे लोग फौज में चले जाते थे मैट्रिक पास करके, आज वहाँ अग्निवीर आ गया। मंजीत सिंह जी, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो इलेक्शन में सामने आते हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद वो गायब हो जाते हैं। जिस प्रकार हमने ये भी सुना था कि कुछ यूनिट फ्री हम देंगे बिजली, वही 200 यूनिट का वादा किया ना कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। ये वादा किया कि 12 सिलेंडर फ्री देंगे, हर घर को 1-1 सिलेंडर हर महीने मिलेगा। आज उस पर कुछ नहीं। मैंने वही कहा ना कि सिलेंडर देना तो दूर, आज सिलेंडर 60 रुपये महंगा कर दिया। मतलब हर चीज इन्होंने महंगी कर दी। तो जब हर चीज महंगी कर दी तो ये लोगों को लगा कि हम ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इन्होंने उस वक्त कहा कि हम माइनिंग पे ब्रेक लगाएंगे। ये हमारी खड्डे, हमारे दरिया, बसंतर है, देवक है, हमारे लोग यहाँ जाते थे, रेत थोड़ी सी लेके अपना घर बना लेते थे। आज आप देखो जो गवर्नमेंट का रेट है उससे कितना ज़्यादा जो है वो लोगों से रेट वसूला जा रहा है। हमारा पूरा जो ये वाटर बॉडी है हमारी देवक बसंतर, सारा हमारा ये लूटा जा रहा है, बाहर से जो ठेकेदार आ गए हैं। तो इन पे कोई नकेल डालने वाला नहीं है। यहाँ इन्होंने वादा किया हम कैरोसिन देंगे, जहाँ लोगों को मिट्टी का तेल हर घर को मिलता था, लेकिन पिछले 5 साल 6 साल से वो भी बंद है।
बीजेपी ने वादा किया हम यहाँ पे रियासत बहाल करेंगे, एक बार इलेक्शन हो लेने दो। आज कोई रियासत बहाली की बात नहीं हो रही। एनसी कांग्रेस कहती थी हम 370 की लड़ाई लड़ेंगे, आज 370 तो छोड़ो, आज वो स्टेट की बात भी नहीं कर रहे। वो तो यूटी में एंजॉय कर रहे हैं, एक एक मिनिस्टर को 6-6 पोर्टफोलियो मिले हुए, लोगों के काम कोई कर नहीं रहा। तो इन सब बातों को लेके आज यहाँ रोष रैली निकाली गई। हालांकि मौसम बहुत खराब था। अब देखो, हमने कभी देखा नहीं था कि 60 रुपये सिलेंडर एक झटके में। कभी हमने 18% रेंट बढ़ते नहीं देखा, कभी 10 पैसे 20 पैसे बढ़ते थे। आज आप देख लो, इन्होंने एकदम ये कर रहे हैं। उस वक्त कहा 1 लाख नौकरियां देंगे, आज कहाँ गई वो नौकरियां। डेली वेजर का कहा कि हम आते ही इनको परमानेंट कर देंगे, आज 1.5 साल के बाद फिर कहते हैं कमेटी बनाएंगे, फिर कहते हैं कमेटी बनाएंगे। तो सब बातों को लेके आज ये प्रदर्शन था, और अगर ये इस पे जल्दी अमल नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में इससे भी बड़ा प्रदर्शन। तो दोस्तों, ये थे मेरे साथ पूर्व मंत्री मंजीत सिंह जी, और जोरदार जो रोष प्रकट यहाँ पर उनके द्वारा किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत से मुद्दों को यूजीसी बिल के नीचे दबाया गया है, बहुत से मुद्दों को यूजीसी बिल के नीचे दबाया गया है ताकि ये सामने आए और बहुत सी जो आवाजें हैं वो नीचे इसके दब जाएं। ये बातें भी मंजीत सिंह जी ने कही है, और आज तख्तियों के साथ यहाँ पर रामगढ़ क्षेत्र में मौजूद थे। दोस्तों, फिलहाल के लिए मुझे दे इजाजत, मैं पहुंचा था रामगढ़ क्षेत्र जिला सभा में। जय हिंद, जय भारत, जय डुग्गर।